नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा साधारण भोजन है जो मूत्राशय को शांत करने और रात में पेशाब आने की समस्या को रोकने के लिए केले से 10 गुना बेहतर काम कर सकता है? ज्यादातर बुजुर्ग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि केले को अक्सर शाम के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है। फिर भी नए शोध से पता चलता है कि इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज मौजूद है। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान हैं कि यह कितना प्रभावी हो सकता है। और एक बार जब आप इसका कारण समझ जाएंगे, तो आप अपनी खाने की थाली को पहले की तरह कभी नहीं देखेंगे। भारत और विदेशों में रहने वाले कई बुजुर्गों के लिए हर रात 2 या 3 बार जागना एक आम दिनचर्या बन गई है। आप थका हुआ महसूस करते हुए बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर पाता उससे पहले ही आप खुद को फिर से बाथरूम की ओर जाते हुए पाते हैं। यह टूटी हुई नींद धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है, दिल पर तनाव बढ़ाती है और समय के साथ याददाश्त को भी कमजोर कर देती है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह 1 कप कड़क कॉफी या चाय पीने के बाद भी वह ताजगी महसूस नहीं होती जो पहले होती थी। दूसरे यह मानते हैं कि वे सोते समय चिंतित महसूस करते हैं, यह जानते हुए कि आने वाली रात बेचैन भरी होगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आहार में एक साधारण सा बदलाव आपकी रातों को कैसे बदल सकता है। एक खास भोजन है जो मूत्राशय को शांत करने और गहरी आरामदायक नींद दिलाने के लिए केले से 10 गुना बेहतर काम करता है। जब आप समझ जाएंगे कि यह कैसे काम करता है और इसका सही तरीके से उपयोग कैसे करना है, तो आप आखिरकार बिना किसी रुकावट के पूरी रात की नींद का आनंद ले सकेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है? कृपया अपना जवाब नीचे कमेंट्स में साझा करें। और अगर आपको बुजुर्गों के लिए बनाए गए ये स्वास्थ्य सुझाव पसंद आते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी जीवन बदलने वाला संदेश कभी न चूकें। क्योंकि कभी कभी शांत रातों का रहस्य दवाओं में नहीं बल्कि आपकी खाने की थाली में मौजूद चीजों के शांत ज्ञान में छिपा होता है। 25 साल की उम्र के बाद रात में पेशाब क्यों बढ़ जाता है? जैसे जैसे शरीर मध्यम आयु को पार करता है, अंदर होने वाले शांत परिवर्तनों में से एक है वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन में लगातार गिरावट। यह हार्मोन हमारे गुर्दों को निर्देश देता है कि सोते समय मूत्र का उत्पादन धीमा कर दें, जिससे मूत्राशय रात भर शांत रहता है। 55 साल के बाद यह संकेत कमजोर हो जाता है और गुर्दे दिन की तरह ही तरल पदार्थों को छानना जारी रखते हैं। इसका मतलब है कि जब शरीर को आराम की जरूरत होती है, तब भी अधिक मूत्र बनता है, जिससे कई बुजुर्गों को हर रात 2 या 3 बार जागना पड़ता है। यह लगातार रुकावट न केवल थका देने वाली है, बल्कि यह याददाश्त, मनोदशा और हृदय के स्वास्थ्य के लिए जरूरी ऊर्जा को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। एक और बदलाव खुद मूत्राशय में आता है, जो उम्र बीतने के साथ अधिक संवेदनशील हो जाता है। जवानी के दिनों में मूत्राशय मस्तिष्क को तत्काल संकेत भेजने से पहले आराम से लगभग 325 से 450 मिलीलीटर तक धारण कर सकता था। 60 के बाद यह केवल आधा भरा होने पर भी पेशाब करने की इच्छा को जगा सकता है। कभी कभी बस कुछ ही मिलीलीटर अंदर होने पर जो नसें पहले धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती थीं, वे अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती हैं और मस्तिष्क थोड़े से दबाव को भी उठने की एक मजबूत मांग के रूप में समझता है। बुजुर्ग अक्सर बताते हैं कि वे शांति से लेटे होते हैं, तभी एक ऐसी इच्छा से उन्हें नींद से जगा दिया जाता है जिसे अनदेखा करना असंभव लगता है। आहार भी इस चक्र में एक शांत लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभाता है। शाम को हानिरहित लगने वाले पेय और खाद्य पदार्थ चुपचाप मूत्राशय में जलन पैदा कर सकते हैं या तरल पदार्थ का भार बढ़ा सकते हैं। कॉफी, चाय या यहाँ तक कि 1 कप हॉट चॉकलेट में कैफीन होता है, जो मूत्र उत्पादन को उत्तेजित करता है। खट्टे फल, टमाटर और मसालेदार भोजन मूत्राशय की परत को अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। यहाँ तक कि सूप या तरबूज जैसे पानी वाले खाद्य पदार्थ अगर देर से खाए जाएं, तो छाने जाने वाले तरल की मात्रा बढ़ जाती है। जो रात में आरामदायक भोजन लगता है, वही टूटी और उथली नींद का कारण बन सकता है। ये आदतें हर संस्कृति में दिखाई देती हैं, चाहे वह रात के खाने के बाद भारत में 1 कप मसाला चाय हो या किसी अमेरिकी रसोई में 1 गिलास संतरे का रस। दोनों गर्मी और आराम देते हैं, फिर भी दोनों चुपचाप मूत्राशय को दिन के गलत समय पर अत्यधिक सक्रिय कर देते हैं। बुजुर्गों के लिए परिणाम वही है,
परेशान नींद, थकी हुई सुबह और यह महसूस होना कि आराम अब उनके नियंत्रण में नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इन खाद्य पदार्थों को दिन में पहले खाना और सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी मात्रा में पानी पीना जैसे छोटे समायोजन संतुलन बहाल करने में मदद कर सकते हैं। आप उम्र बढ़ने को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अभी भी अपने शरीर को धीरे धीरे गहरी, अधिक शांतिपूर्ण रातों की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। वह गुप्त भोजन जो केले से बेहतर काम करता है। कई सालों से केले को उन बुजुर्गों के लिए शाम का पसंदीदा फल माना जाता रहा है जो अधिक गहरी नींद की उम्मीद करते हैं। उनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, दो खनिज जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और दिल की धड़कन को स्थिर करने में मदद करते हैं। यही पोषक तत्व धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, जिससे मस्तिष्क को आराम में जाने का मौका मिलता है। एक पके केले में प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो सेरोटोनिन के स्राव को प्रोत्साहित करते हैं। यह एक मूड रसायन है जो बाद में मेलाटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। मेलाटोनिन ही वह हार्मोन है जो शरीर को बताता है कि यह सोने का समय है। फिर भी इन सभी लाभों के बावजूद कई बुजुर्ग आधी रात या सुबह 2 बजे जागते हैं और अंधेरे में सावधानी से बाथरूम की ओर जाते हैं। केले मदद करते हैं, लेकिन वे हमेशा पर्याप्त नहीं होते। कुछ लोगों के लिए वे केवल थोड़ी देर के लिए शांति प्रदान करते हैं, इससे पहले कि मूत्राशय फिर से बुलाता है। यहीं पर वह आश्चर्यजनक भोजन कहानी में आता है। पोषण विशेषज्ञों ने अपना ध्यान कद्दू के बीजों की ओर लगाया है, जिन्हें कभी कभी पेपिटास भी कहा जाता है, जो छोटे, हरे होते हैं और अपने आकार से कहीं ज्यादा शक्ति से भरे होते हैं। इन बीजों में ट्रिप्टोफैन होता है, एक एमिनो एसिड जिसे शरीर सेरोटोनिन और फिर मेलाटोनिन में परिवर्तित करता है। बिल्कुल केले की तरह, लेकिन अधिक मात्रा में। वे अधिक मात्रा में मैग्नीशियम भी प्रदान करते हैं, जो मांसपेशियों और मूत्राशय की दीवारों दोनों को शांत करता है, ताकि वे रात के दौरान कम ऐंठन करें। जिंक इन बीजों के अंदर एक और प्रमुख पोषक तत्व है और यह नियंत्रित करने में मदद करता है कि ट्रिप्टोफैन कितनी प्रभावी ढंग से नींद को बढ़ावा देने वाले हार्मोन में बदल जाता है। साथ में ये यौगिक गहरी नींद और स्थिर मूत्राशय नियंत्रण के लिए एक प्राकृतिक टूलकिट बनाते हैं। उन बुजुर्गों के लिए जो अक्सर महसूस करते हैं कि उनका शरीर उनके खिलाफ काम कर रहा है, यह ज्ञान आश्चर्यजनक और उत्साहजनक दोनों हो सकता है। नींद की दवा पर हाल के अध्ययनों ने उन बुजुर्गों के बीच कद्दू के बीजों का परीक्षण किया है जो रात में 2 या 3 बार जागने की शिकायत करते थे। जिन प्रतिभागियों ने अपने आहार में एक छोटी मुट्ठी बीज शामिल किए, अक्सर शाम के नाश्ते के रूप में या गर्म दलिया पर छिड़क कर, उन्होंने हफ्तों के भीतर बदलाव देखा। कई लोगों ने न केवल बाथरूम के कम चक्कर लगाने की सूचना दी, बल्कि लगातार नींद के गहरे दौर भी बताए, कभी कभी एक बार में 5 या 6 घंटे। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि खनिजों और एमिनो एसिड का संयोजन तंत्रिका तंत्र और मूत्रपथ दोनों को बेहतर तालमेल में काम करने में मदद करता है। थोड़ी मात्रा में मूत्र पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करने के बजाय मूत्राशय तब तक शांत रहता है जब तक कि यह वास्तव में भर न जाए। जयपुर के एक 70 वर्षीय व्यक्ति या दिल्ली की एक दादी के लिए परिणाम वही है। सुबह जो हल्की, ताजा और अधिक आशावादी महसूस होती है। जब डॉक्टरों ने केले के पोषक तत्व प्रोफाइल की तुलना कद्दू के बीजों से की, तो परिणाम चौंकाने वाले थे। एक केले में लगभग 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम हो सकता है, जबकि कद्दू के बीजों की एक सर्विंग 150 से अधिक प्रदान करती है। जिंक और ट्रिप्टोफैन में अंतर और भी अधिक है, जो कद्दू के बीजों को एक बढ़त देता है, जो बताता है कि वे इतने प्रभावी क्यों महसूस होते हैं। कई चिकित्सक जो कभी प्राकृतिक नींद सहायता के रूप में केले का सुझाव देते थे, अब स्वीकार करते हैं कि वे इस बात से हैरान हैं कि कद्दू के बीज कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। उन बुजुर्गों के लिए जो एक छोटे से बदलाव की तलाश में हैं, जो वास्तविक राहत लाता है, यह साधारण भोजन व शांत उत्तर हो सकता है जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। यह भोजन शरीर को कैसे प्रभावित करता है? जब बुजुर्ग सुनते हैं कि एक छोटा सा भोजन उनके सोने के तरीके को बदल सकता है, तो यह अक्सर सच होने के लिए बहुत सरल लगता है। फिर भी विज्ञान से पता चलता है कि कद्दू के बीज और इसी तरह के खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व सीधे 2 प्रमुख मस्तिष्क रसायनों, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का समर्थन करते हैं। सेरोटोनिन शाम को एक शांत, स्थिर मनोदशा लाता है, जबकि मेलाटोनिन शरीर को बताता है कि यह आराम करने का समय है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये हार्मोन स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं और नींद हल्की, टूटी हुई और एक बार परेशान होने पर वापस आना मुश्किल हो जाता है। शरीर को अधिक ट्रिप्टोफैन, मैग्नीशियम और जिंक देकर
यह भोजन उस कोमल लय को बहाल करने में मदद करता है जो मन को धीमा करने, आंखें बंद करने और सोए रहने के लिए कहती है। लाभ मस्तिष्क से परे भी हैं। गुर्दों और मूत्राशय के अंदर वही पोषक तत्व रात भर तरल संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम मूत्राशय की मांसपेशियों को शांत करता है ताकि वे थोड़े से खिंचाव पर ऐंठन न करें। जिंक गुर्दों को धीमी, स्थिर गति से छानने में सहायता करता है, जिससे मूत्र का प्रवाह कम हो जाता है, जो रात में बाथरूम जाने के लिए मजबूर करता है। बुजुर्गों को अक्सर लगता है कि उम्र के साथ उनका मूत्राशय बहुत छोटा हो गया है, लेकिन वास्तव में मुद्दा संवेदनशीलता का है। जलन को कम करके यह भोजन मूत्राशय को तत्काल संकेत भेजने से पहले लंबे समय तक प्रतीक्षा करने में मदद करता है। इसका मतलब है कम झूठे अलार्म और अधिक घंटे की शांतिपूर्ण नींद। एक और शक्तिशाली प्रभाव मांसपेशियों पर ही होता है। कई बुजुर्ग आधी रात के बाद ऐंठन, बेचैन पैर या पिंडलियों में अचानक तनाव की शिकायत करते हैं। ये ऐंठन शरीर को जगा देती हैं और आराम में लौटना मुश्किल बना देती हैं। कद्दू के बीजों के अंदर का मैग्नीशियम मांसपेशियों के रेशों को आराम देता है, तनाव को कम करता है और रात में ऐंठन की संभावना को कम करता है। जो बुजुर्ग कभी घंटों तक अपने पैरों को बेचैनी से फैलाते थे, वे बताते हैं कि इस भोजन को शामिल करने के बाद मांसपेशियों को नरम और सांस को धीमा महसूस करते हैं। एक शांत तरीके से यह शरीर को तनाव मुक्त करने और अंत में गहरी नींद में आराम करने की अनुमति देता है। असली कहानियां विज्ञान पर भरोसा करना आसान बनाती हैं। लखनऊ के एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने एक सप्ताह तक अपने दलिया पर कद्दू के बीज छिड़के और देखा कि वह 3 बार के बजाय रात में केवल 1 बार जाग रहे थे। चेन्नई के एक सेवानिवृत्त क्लर्क ने उन्हें अपने शाम के सूप में मिलाया और बताया कि सालों में पहली बार वे लगातार 5 घंटे सोए। ये चमत्कार नहीं है, बल्कि कोमल बदलाव हैं जो दिखाते हैं कि छोटे छोटे बदलाव भी उन बुजुर्गों को नियंत्रण वापस दे सकते हैं जो उम्र बढ़ने के खिलाफ असहाय महसूस करते हैं। रात में पेशाब आने की समस्या से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए आशावादी सच्चाई स्पष्ट है। शरीर अभी भी सुन रहा है और सही समय पर सही भोजन के साथ शांतिपूर्ण रातें पहुंच में हैं। आम गलतियां जो रात में पेशाब को बदतर बनाती हैं। सबसे आम आदतों में से एक जो रात में पेशाब आने की समस्या को चुपचाप बढ़ा देती है, वह है शाम 7 बजे के बाद बहुत अधिक पानी पीना। कई बुजुर्गों का मानना है कि सोने से पहले अतिरिक्त हाइड्रेशन सिस्टम को साफ करने में मदद करेगा, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। गुर्दे, जो पहले से ही आराम के लिए धीमे हो रहे हैं, अचानक बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ छानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और मूत्राशय उन घंटों के दौरान जल्दी भर जाता है जब शरीर को शांत रहने की जरूरत होती है। शाम की दवा के साथ 1 गिलास पानी ठीक है, लेकिन रात के खाने के बाद कई गिलास पानी, चाय या जूस लगभग टूटी हुई नींद की गारंटी देते हैं। इसका उपाय यह है कि आप अपने अधिकांश तरल पदार्थ दिन में पहले पिएं, नाश्ते और दोपहर के बीच, जब गुर्दे भार को अधिक धीरे धीरे संभाल सकते हैं। एक और गलती जो समझदारी भरी लगती है लेकिन उलटा असर करती है, वह है सोने से पहले बस ऐसे ही मूत्राशय खाली करने की आदत। यह तार्किक लगता है, बाद में जागने से बेहतर है कि अभी चले जाएं, लेकिन यह अभ्यास मूत्राशय को अत्यधिक संवेदनशील होने के लिए प्रशिक्षित करता है। जब इसे वास्तव में भरने से पहले खाली कर दिया जाता है, तो नसें आधी क्षमता पर भी तत्काल संकेत भेजना सीख जाती हैं। समय के साथ बुजुर्ग खुद को बहुत कम मात्रा में मूत्र के लिए जागते हुए पाते हैं, कभी कभी केवल कुछ मिलीलीटर। फिर भी इच्छा को अनदेखा करना असंभव लगता है। डॉक्टर अक्सर मूत्राशय को फिर से प्रशिक्षित करने की सलाह देते हैं, एक सच्ची इच्छा की प्रतीक्षा करके, जिससे मांसपेशियों को खिंचाव और अधिक आराम से धारण करने की अनुमति मिलती है। इस समायोजन में धैर्य लगता है, लेकिन यह संकेत और जरूरत के बीच संतुलन को बहाल करता है। शाम के भोजन और पेय के विकल्प भी एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं कि मूत्राशय शांत रहता है या बेचैन। संतरे और अंगूर जैसे खट्टे फल, टमाटर, सूप, चाय और कॉफी सभी सिस्टम में या तो एसिड या कैफीन जोड़ते हैं। एसिड मूत्राशय की परत में जलन पैदा करता है, जबकि कैफीन गुर्दों को अधिक मूत्र बनाने के लिए उत्तेजित करता है। कई बुजुर्गों के लिए देर से 1 कप चाय या एक छोटा कटोरा सूप आराम जैसा लगता है, लेकिन परिणाम घंटों की टूटी हुई नींद है। इसका समाधान इन खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें दिन में पहले, आदर्श रूप से शाम 5 बजे से पहले खाना है। शाम को गर्म दूध,
या मुट्ठी भर कद्दू के बीज नरम विकल्प हैं जो आराम को परेशान करने के बजाय उसका समर्थन करते हैं। अंत में, रात में आसन और तापमान चुपचाप शरीर पर तनाव डाल सकते हैं। एक भारी तकिए के साथ पीठ के बल सोने से मूत्राशय पर दबाव पड़ सकता है, जिससे तात्कालिकता के झूठे संकेत पैदा हो सकते हैं। मोटे पजामे पहनना या भारी कंबल ओढ़ना शरीर को ज्यादा गर्म कर सकता है, जिससे पसीना और तरल परिसंचरण बढ़ जाता है। वह अतिरिक्त परिसंचरण गुर्दों को ठीक उसी समय अधिक सक्रिय बनाता है जब उन्हें धीमा होना चाहिए। जो बुजुर्ग हल्के सूती कपड़े पहनते हैं, ठंडे कमरे में सोते हैं और बाईं ओर आराम करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर बाथरूम के कम चक्कर लगाने की रिपोर्ट करते हैं। छोटे पर्यावरणीय परिवर्तन मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब रातें अप्रत्याशित लगती हैं, तो वे नियंत्रण की भावना को बहाल कर सकते हैं। ये आम गलतियां कमजोरी या असफलता के संकेत नहीं हैं। वे बस ऐसी आदतें हैं जिन पर तब तक सवाल नहीं उठाया गया जब तक कि नींद में खलल पड़ना शुरू नहीं हो गया। तरल पदार्थों को पहले पीकर, मूत्राशय पर भरोसा करके कि वह प्रतीक्षा करेगा, नरम खाद्य पदार्थ चुनकर और एक ठंडा सोने का वातावरण बनाकर बुजुर्ग शांतिपूर्ण आराम के घंटे वापस पा सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन यह अभी भी सम्मान और धैर्य के साथ व्यवहार किए जाने पर कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया करता है। और इसका मतलब है स्थिर नींद की रातें, शांत सुबह और यह नया विश्वास कि बेहतर स्वास्थ्य अभी भी पहुंच में है। गुप्त भोजन के साथ संयोजन करने के लिए सहायक आदतें। कई बुजुर्ग तरल पदार्थों को पूरी तरह से सीमित करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि कम पानी का मतलब है कम बाथरूम जाना। लेकिन दिन में निर्जलीकरण रात में गुर्दों को और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दैनिक तरल पदार्थों का लगभग 70% दोपहर 4 बजे से पहले पी लें, जब शरीर अधिक सक्रिय होता है और उन्हें संसाधित करने में सक्षम होता है। इसका मतलब है कि नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन तक छोटे छोटे घूंट की एक स्थिर लय बनाए रखना और फिर शाम को कम कर देना। शिकागो के एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने एक बार साझा किया था कि अपने पानी पीने के समय को पहले करके उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर अपनी रात की यात्राओं को आधा कर दिया था। इस दृष्टिकोण का मतलब प्यासे रहना नहीं है। इसका मतलब है समय के बारे में समझदार होना, ताकि जब आप आराम करें तो मूत्राशय भी आराम करे। हल्का व्यायाम एक और सहायक आदत है जो एक उल्लेखनीय अंतर ला सकती है। 60 के बाद परिसंचरण धीमा हो जाता है और तरल पदार्थ अक्सर दिन के दौरान पैरों में जमा हो जाते हैं। जब आप रात में लेटते हैं तो वह तरल पदार्थ गुर्दों की ओर वापस चला जाता है, जिससे ठीक उसी समय अधिक मूत्र बनता है जब आप सोना चाहते हैं। साधारण हरकतें जैसे नाश्ते के बाद 10 मिनट की सैर या कुर्सी पर बैठे हुए अपनी एड़ी उठाना इसे रोक सकता है। बैंगलोर की एक दादी ने बताया कि कैसे टेलीविजन देखते समय दैनिक एड़ी उठाने से उनके पैरों का भारीपन कम हो गया और उन्हें नींद के लंबे दौर मिले। इस तरह की छोटी क्रियाएं मैराथन के लिए ताकत बनाने के बारे में नहीं हैं, बल्कि आपके शरीर को तरल पदार्थों का बेहतर प्रबंधन करने का मौका देने के बारे में हैं। जिस तरह से आप सोते हैं, वह भी कई लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मायने रखता है। एक भारी तकिए के साथ पीठ के बल सपाट लेटने से मूत्राशय पर दबाव पड़ सकता है और तात्कालिकता के झूठे संकेत भेज सकते हैं। घुटनों के बीच एक छोटा तकिया रखकर बाईं ओर सोने से मूत्राशय पर दबाव कम होता है, रक्त प्रवाह में सुधार होता है और पाचन में भी सहायता मिलती है। बेडरूम को ठंडा और हवादार रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जयपुर और तमिलनाडु दोनों में बुजुर्ग अक्सर ध्यान देते हैं कि मोटे कंबलों के नीचे ज्यादा गर्मी लगने से प्यास, पसीना और अधिक मूत्र आता है। एक हल्का सूती पहनावा और एक साधारण चादर शुरू में कम आरामदायक लग सकती है, लेकिन इसका इनाम एक शांत रात है। अंत में, एक व्यापक जीवन शैली दृष्टिकोण इन सभी आदतों को एक साथ लाता है। आहार में नमक कम करने से अतिरिक्त तरल प्रतिधारण को रोका जा सकता है, जबकि दोपहर के बाद कैफीन में कटौती करने से गुर्दे और मूत्राशय दोनों पर भार कम होता है। स्वस्थ वजन बनाए रखना, चाहे वह किलो में मापा जाए या कमर के इंच में, पेट के दबाव को कम करता है और अंगों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। मुंबई की एक 72 वर्षीय महिला ने एक बार कहा था कि उन्हें लगा कि उनका शरीर उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, लेकिन अपना नमक कम करने, शाम की कॉफी छोड़ने और रोजाना चलने के बाद उन्होंने नियंत्रण की भावना वापस पा ली। ये विकल्प पूर्णता या सख्त नियमों के बारे में नहीं है,
वे शरीर के परिवर्तनों का सम्मान करने और स्थिर देखभाल के साथ इसका समर्थन करने के बारे में है। गुप्त भोजन और इन आदतों का संयोजन बुजुर्गों को आगे का एक वास्तविक रास्ता देता है। सही समय पर पानी पीकर, हर दिन धीरे धीरे चलकर, एक सहायक स्थिति में आराम करके और जीवन शैली के विकल्पों को संतुलित रखकर भारत और विदेशों में रहने वाले बुजुर्ग बिना किसी रुकावट के नींद की रातें फिर से खोज सकते हैं। शरीर अभी भी सुनता है, और जब दयालुता से व्यवहार किया जाता है तो यह अक्सर कृतज्ञता और शांति के साथ प्रतिक्रिया करता है। बदलाव की प्रेरक कहानियां। जयपुर में रमेश जी नाम के एक 70 वर्षीय व्यक्ति चुपचाप अपनी रातों से डरते थे। हर शाम वे आराम की उम्मीद में बिस्तर पर लेट जाते थे, केवल भोर से पहले 3 बार जागने के लिए। बाथरूम के लगातार चक्कर उन्हें थका देते थे, और यहाँ तक कि पड़ोसियों के साथ उनकी सुबह की सैर भी एक काम की तरह लगने लगी थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उम्र बढ़ने से स्वाभाविक रूप से नींद हल्की हो जाती है, लेकिन रमेश जी को लगा कि कुछ गहरा अनदेखा किया जा रहा है। एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें अपनी शाम की दिनचर्या में कद्दू के बीज जोड़ने की कोशिश करने का सुझाव दिया, यह समझाते हुए कि पोषक तत्व मूत्राशय को शांत कर सकते हैं। उन्हें संदेह था, लेकिन वे राहत के लिए इच्छुक थे। केवल 7 दिनों के भीतर उनका पैटर्न बदल गया। 3 बार जागने के बजाय वे केवल 1 बार उठे और उनकी सुबहें ज्यादा रोशन महसूस हुईं। रमेश जी ने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव केवल बेहतर नींद ही नहीं थी, बल्कि इस आत्मविश्वास की वापसी भी थी कि उनके शरीर में अभी भी सुधार करने की शक्ति है। हजारों मील दूर पुणे, भारत में सुशीला जी नाम की एक दादी की भी ऐसी ही कहानी थी। सालों तक वह अपनी शामें 9 बजे एक कप गर्म चाय के साथ समाप्त करती थीं, यह विश्वास करते हुए कि यह सोने से पहले उनका आराम था। लेकिन पैटर्न हमेशा वही था। वह सो जाती थीं केवल 2 बजे और फिर 4 बजे जागने के लिए। उनका मूत्राशय उन्हें उठने के लिए जोर देता था। जब उनके बेटे ने उन्हें एक लेख दिखाया कि कैसे कैफीन और देर से लिए गए तरल पदार्थ मूत्राशय में जलन पैदा करते हैं, तो उन्हें आश्चर्य और थोड़ी निराशा दोनों हुई। पहले तो उन्होंने अपनी दिनचर्या बदलने का विरोध किया, लेकिन गहरी नींद की उम्मीद ने उन्हें कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी चाय शाम 4 बजे कर दी और सोने से 1 घंटे पहले मुट्ठी भर कद्दू के बीज मिलाए। 1 सप्ताह के भीतर वह सालों में पहली बार लगातार 6 घंटे सोईं। उन्होंने इसे एक उपहार के रूप में वर्णित किया, जो उन्हें लगा कि हमेशा के लिए खो गया था। रमेश जी और सुशीला जी जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सरल, प्राकृतिक परिवर्तन गहरे परिणाम ला सकते हैं। विवरण भिन्न हो सकते हैं। जयपुर का एक आदमी अपने आहार को समायोजित कर रहा है, पुणे की एक दादी अपनी शाम की चाय बदल रही है, लेकिन परिणाम वही है। रात में पेशाब आना सिर्फ किस्मत नहीं है, और भारत के बुजुर्ग आरामदायक रातें वापस पा सकते हैं। जो बात इन कहानियों को जोड़ती है, वह सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि यह विश्वास करने का साहस है कि शरीर अभी भी कोमल देखभाल का जवाब दे सकता है। आज सुनने वाले बुजुर्गों के लिए आशावादी सच्चाई स्पष्ट है। सही आदतों और एक छोटे लेकिन शक्तिशाली भोजन के साथ दुनिया के दोनों किनारों पर बेहतर नींद संभव है। बुजुर्गों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न। सबसे पहली चिंताओं में से एक जो बुजुर्ग उठाते हैं, वह ये है कि क्या हर दिन कद्दू के बीज खाना वास्तव में सुरक्षित है? कई लोग अच्छी चीज की अधिकता के बारे में चिंता करते हैं, खासकर जब वे पहले से ही रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाएं ले रहे हों। उत्साहजनक खबर यह है कि मध्यम मात्रा, जैसे कि हर शाम एक छोटी मुट्ठी, अधिकांश बुजुर्गों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। ये बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन हानिकारक योजकों से नहीं, और वे कठोर परिवर्तन के बजाय शरीर की प्राकृतिक लय के साथ काम करते हैं। डॉक्टर आमतौर पर मरीजों को याद दिलाते हैं कि संतुलन ही कुंजी है। बीजों को एक स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में माने, न कि भोजन या निर्धारित देखभाल के प्रतिस्थापन के रूप में। भारत और विदेशों में जो बुजुर्ग नियमित रूप से इनका उपयोग करते हैं, वे मामूली मात्रा में सेवन करने पर बिना किसी दुष्प्रभाव के स्थिर महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। दूसरा सवाल अक्सर उन लोगों से आता है जो मधुमेह या उच्च रक्तचाप के साथ जी रहे हैं और जो पहले से ही निरंतर निगरानी का बोझ उठाते हैं। क्या वे भी इस भोजन से अपनी स्थितियों को खराब किए बिना लाभ उठा सकते हैं? जवाब आमतौर पर हाँ है, जब तक कि यह सावधानी से किया जाए। कद्दू के बीजों में प्रोटीन,
स्वस्थ वसा और खनिज होते हैं जो हृदय का समर्थन करते हैं और रक्त शर्करा को तेज उछाल के बजाय स्थिर करने में मदद करते हैं। कानपुर के एक मधुमेह रोगी या हैदराबाद की एक दादी के लिए इसका मतलब है कि वे बिना किसी डर के रात के खाने या हल्के नाश्ते पर एक छोटी सी सर्विंग छिड़क सकते हैं। हालांकि अगर बीजों में नमक मिलाया जाता है तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि सोडियम रक्तचाप बढ़ा सकता है। बिना नमक वाले सादे बीजों का चयन करना सबसे सुरक्षित रास्ता है। और एक नई दिनचर्या शुरू करने से पहले डॉक्टर से बात करना हमेशा बुद्धिमानी है। एक और लगातार सवाल समय के बारे में है। परिणाम ध्यान देने योग्य होने में कितना समय लगेगा और क्या उन्हें दवा के साथ जोड़ा जाना चाहिए? अधिकांश अध्ययनों और वास्तविक जीवन के अनुभवों में बुजुर्ग 1 से 2 सप्ताह के भीतर सुधार देखना शुरू कर देते हैं। रात में बाथरूम जाने की संख्या कम हो जाती है और नींद की गुणवत्ता धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधरती है। यह भोजन दवा का प्रतिस्थापन नहीं है, लेकिन यह एक कोमल तरीके से चिकित्सा उपचार का पूरक हो सकता है। डॉक्टर अक्सर नियमित नुस्खों को जारी रखने और कद्दू के बीजों को एक प्राकृतिक समर्थन के रूप में देखने की सलाह देते हैं, न कि इलाज के रूप में। संदेश आशावादी है। सुधार के लिए महीनों या वर्षों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिर उपयोग के साथ कम मात्रा में भी बुजुर्ग आश्चर्यजनक रूप से जल्दी अंतर महसूस कर सकते हैं और लंबी गहरी नींद का आराम वापस पा सकते हैं। हम इस यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं और संदेश इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। एक साधारण भोजन है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जो मूत्राशय को शांत करने और गहरी आरामदायक नींद बहाल करने के मामले में केले से 10 गुना बेहतर काम करता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। वास्तविक जीवन की कहानियां इसे साबित करती हैं और भारत के बुजुर्ग पहले से ही इसका अंतर देख रहे हैं। यह भोजन रातों रात चमत्कार का वादा नहीं करता है, लेकिन यह रात में पेशाब को कम करने और अंत में लंबे घंटों के आराम का आनंद लेने का एक स्थिर, कोमल तरीका प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जिसने टूटी हुई रातों को उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा मान लिया है, अब यह देखने का समय है कि अभी भी एक और विकल्प है। और अब मुझे आपसे दिल से बात करने दीजिए। आपने जीवन के हर चरण में अपने परिवार की देखभाल की है, अक्सर उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा है। आपने दशकों तक काम किया है, त्याग किया है और जिम्मेदारी का शांत बोझ उठाया है। यह स्वाभाविक ही है कि आपका शरीर अब बदले में थोड़ी अतिरिक्त देखभाल की मांग कर रहा है। इस छोटी सी आदत को अपनाकर, सही समय पर सही भोजन जोड़कर, आप खुद को आराम करने, ठीक होने और फिर से मजबूत महसूस करने की अनुमति देते हैं। यह घमंड या विलासिता के बारे में नहीं है। यह गरिमा, शांति और सुबह वास्तव में तरोताजा महसूस करने के अवसर के बारे में है। आप उस उपहार के हकदार हैं। तो यहाँ आपके लिए मेरी एक छोटी सी चुनौती है। इस सरल बदलाव को सिर्फ 7 दिनों के लिए आजमाएं और देखें कि आपकी रातें कैसे बदलने लगती हैं। अपनी नींद पर नजर रखें, अपने परिणाम कमेंट्स में साझा करें और दूसरों को बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। अगर इस संदेश ने आपकी मदद की है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने जैसे बुजुर्गों के लिए बनाया गया कोई और टिप कभी न चूकें। और अगर आप बदलाव के लिए तैयार महसूस करते हैं, तो नीचे आशा शब्द टाइप करें। वह एक शब्द किसी और को प्रेरित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे यह आपकी अपनी बेहतर रातों की शुरुआत को चिह्नित कर सकता है, क्योंकि आराम उम्र के साथ खो नहीं जाता। इसे अभी भी एक समय में एक छोटे से विकल्प के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है।